ऑनलाइन एजुकेशन में कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय बच्चों, बात करते हैं आज हिंदी व्याकरण की, जिसके अंतर्गत हम आपको पढ़ा रहे थे काव्य सौंदर्य के तत्व, जिसमें रस के बारे में कुछ अब तक बताया। तो उसी का एक नोट है, आप इसको ध्यान रखिएगा कि रस के मुख्यतः 11 भेद होते हैं। पिछले वीडियो में आपको बताया कि रस के मुख्यतः 11 भेद होते हैं, किंतु कक्षा 10 के निर्धारित पाठ्यक्रम में केवल हास्य और करुण रस को सम्मिलित किया गया है। आपके पाठ्यक्रम कक्षा 10 में केवल 2 रसों के बारे में चर्चा की गई है, जो कि परीक्षा में भी 2 ही रस के बारे में पूछा जाएगा, हास्य रस और करुण रस। तो इसके अंतर्गत आपको पहला प्रश्न बनता है, हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यानी हास्य रस, ये वाला हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ये पूछा जाएगा। और इसका उत्तर होगा, किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है उसे हास कहा जाता है। यही हास जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों से पुष्ट हो जाता है उसे हास्य रस कहा जाता है। ठीक है, यानी किसी की आकृति, वेशभूषा को देख करके मन में हंसी का, हास का मतलब होता है परिहास, यानी हंसने का मन में भाव प्रकट होता है, वहाँ पर हास्य रस हो जाता है। जैसे कि उदाहरण देखिएगा, नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुख हीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहु पद बाहु। यानी शिव के समाज में नाना प्रकार के लोगों को देख करके सभी लोग हंसने लगते हैं। वो कैसे लोग थे? कोई बिना मुख वाला था, तो कोई कई मुख वाला था, कोई बिना पैरों वाला था, कोई बहुत पैरों वाला था। ऐसे विचित्र व्यक्तियों को देख करके हंसी का भाव मन में प्रकट होता है, यानी हंसी को नहीं रोक सकते हैं। तो ऐसे स्थान पर कौन सा रस होगा? हास्य रस। इसी का एक प्रश्न और है, हास्य रस की कोई 2 उदाहरण लिखिए। इस उदाहरण के अलावा भी 2 और उदाहरण आपको नीचे दिए हुए हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं है यही आप लिखें, कोई और भी उदाहरण यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अगला इसका उदाहरण है, या इस प्रश्न का उत्तर मान लो, हंसी हंसी भाजें देखी दूल्हा दिगंबर को, पाहु नीजे आवे हिमाचल के उछाह में। यानी यहाँ पर क्या, ऐसे दिगंबर कहते हैं बिना वस्त्रों वाले दूल्हे को देख करके सभी लोग हंस हंस करके भागने लगते हैं। तो ऐसे स्थान पर कौन सा रस होगा? हास्य रस। एक उदाहरण और है, शीश पर गंगा से, भुजनी भुजंगा से, हास ही को दंगा भयो नंगा के ब्याह में। इसी की अगली पंक्ति है, जरूरी नहीं है आप चारों लिखें, 2 भी लिख सकते हो। तो भगवान शिव की बारात की बात है इसमें कि शीश पर गंगा हंसे, इनके जटाओं में गंगा बह रही है या हंस रही है, बहना कहा गया है यहाँ पे हंसने के लिए। और भुजंगनी भुजनी भुजंगा हंसे, यानी जो है आपके हाथों में जो है सर्प हंस रहे हैं। ऐसे ही हास ही को दंगा भयो नंगा के ब्याह में, तो ऐसे ही कहा गया है कि दिगंबर, यहाँ पर दूल्हे की बात की गई थी, इसीलिए कहा गया है कि नंगा, नंगा भी बिना वस्त्रों वाले को ही कहते हैं। तो ऐसे स्थान पर हास ही को दंगा भयो नंगा के ब्याह में, यानी हंसी मजाक वाली बातें कही गई हैं, अतः यहाँ पर भी हास्य रस होगा।
ठीक है, आप हास्य रस को अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है कि करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो करुण रस जो परिभाषा है, प्रिय व्यक्ति के पीड़ित या गत होने पर या इष्ट वस्तु वैभव आदि के नष्ट होने पर हृदय में जो क्षोभ या क्लेश होता है, क्षोभ या क्लेश को दुख भी कहते हैं, दुख होता है, उसी से करुण रस की उत्पत्ति होती है। जैसे विभाव अनुभाव संचारी भाव से जो है हास्य रस की उत्पत्ति हुई थी यहाँ पर ऐसे ही जो कहते हैं पीड़ित व्यक्ति को अपने जो इष्ट है, अपना वैभव है, संपत्ति आदि नष्ट हो जाने पर मन में जो दुख प्रकट होता है या किसी अपने प्रिय व्यक्ति से बिछुड़ जाने पर, कहने का मतलब वह मर गया हो या उसको कोई कष्ट पहुंचा हो, उसके कष्ट में दुखी होने पर खुद को भी कष्ट होता है, तो यहाँ पर ऐसे स्थान पर करुण रस होता है। इसका उदाहरण है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका आज लो जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। ऐसे स्थान पर एक स्त्री अपने पति के मरने पर इस प्रकार से दुख प्रकट करती है। उसके दुख को सुनकर के, यानी इस काव्य को सुनकर के हमारे मन में भी करुणा का भाव उत्पन्न होता है या दुख उत्पन्न होता है, क्षोभ प्रकट होता है, तो ऐसे स्थान पर करुण रस होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।